Hello everyone, I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. इस पर्टिकुलर सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਰੂਡੀਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि कोई भी पेपर अज की डेट दे विच नहीं बनता है ना। और दूसरी गल जनरल स्टडीज़ की गल करिए तो इसे सैशन दे विच यानी इसे चैनल के उपर सॉरी तुहानूं इकोनॉमी पंजाबी दैन पॉलिटी दैन हिस्टरी ये वाले सारे सैशनस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऑलराइट, और इन्हां दिनां दे विच असीं एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया होया है जो कि तुहाडे ऑलमोस्ट हर एक पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहूगा। ओके, इस दे विच जो असीं पहला सबजैक्ट स्टार्ट किया है दैट इज़ मॉडर्न हिस्टरी। ओके, तो जेडे भी स्टूडेंट्स ने इन्हां सैशनस नूं नहीं देखा ना उन्हां नूं मैं फिर प्रोवाइड कर दूँगी लिंक नूं डिस्क्रिप्शन दे विच। ओके, तुसीं उत्तों जाके उस प्लेलिस्ट दे विचों सारे दे सारे सैशनस देख सकते हो। कल इसका 5वां लैक्चर रहेगा। तुसीं अदरवाइज भी यूट्यूब के उपर काफ़ी सारे लैक्चर्स लगाए होंगे आई होप हिस्टरी दे। तो मैनूं पूरी उम्मीद है कि अगर तुसीं मेरे वाले लैक्चर देखोगे तो तुहानूं जरूर पसंद आउणगे। तुहानूं कुछ ना कुछ डिफरेंट अलग देखने नूं जरूर मिलेगा, नवां सीखण नूं जरूर मिलेगा। ओके, तो एक बार ट्राई जरूर करके देखना। ऑलराइट, दूसरी गल कि मैं एक इंग्लिश का भी मास्टर वीडियो नूं हुण प्रिपेयर कर रही हाँ और आई वॉज ट्राइंग कि मैं इनू अज या कल दे विच अपलोड कर दिंदी। तो आई होप कि शायद मैं इनू अज अपलोड कर दियाँ बिकॉज कल एक जो आई थिंक पेपर किसी का स्केड्यूल हैगा राइट, बट बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशू मैं उन्होंने कर नहीं पाई। बट तुसी ऐदां दे ही जिन्नियां भी मास्टर वीडियोज़ अगर तुसी देखना चाहो ठीक है तो तुहानूं इकोनॉमी की मास्टर वीडियो मिल जाएगी, दैन तुहानूं एग्रीकल्चर की मास्टर वीडियो मिल जाएगी, पंजाबी दियां 2 मास्टर वीडियोज़ मिल जाएगियां। मेन तुहानूं इस चैनल के उपर काफ़ी सारिया मास्टर वीडियोज़ भी प्रोवाइड कीतियां जा रही हैं। ऑलराइट, तो तुसी उन्होंने भी देख सकते हो। एंड फिर स्टार्ट करांगे अज के सैशन नूं जिस दे विच असीं 3 डेज़ के करंट अफेयर्स नूं कवर करना है। डायरैक्टली लवांगे फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टेस्टेड फायर हाइपरसोनिक मिसाइल हैवासोंग 8। इत्थे आपां उस देश का नाम दसना है जिसने हाल ही दे विच हैवासोंग 8 नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल नूं टेस्ट फायर किया है। ठीक है, तो ये कंट्री किहड़ी है जी? नॉर्थ कोरिया। ओके, हुण देखो इत्थे टर्म आ रही है हाइपरसोनिक मिसाइल। ये हुंदी की है? देखो हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होएगी जिहड़ी कि एटलीस्ट जो साउंड की स्पीड तो ना 5 गुना तक की स्पीड नूं अचीव करती है। इट मीन ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी की मिसाइल हुंदी है। ओके, और इनू तुसीं 5 टाइम ऑफ साउंड बोल सकते हो या फिर तुसीं कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 6100 किलोमीटर की जो है ना पर आवर की एंड दी स्पीड होगी। ऑलराइट, तो तुसीं समझ सकते हो फिर कि जो नॉर्थ कोरिया ने किन्ने ज़्यादा हाई लैवल की इस मिसाइल नूं लॉन्च किया होना है। राइट, एच के उपर ही हाइपरसोनिक है एंड एच ते ही हैवासोंग है। ठीक है, तो इदा याद रख लेना। और ये हवा के नाल गीत गाती जाती है ना, हैवासोंग। ओके, तो ये मिसाइल इन्नी ज़्यादा तेज़ है। राइट, इनू फिर नॉर्थ कोरिया ने हुणे हुणे लॉन्च किया है। ओके, और इस दे नाल तुसीं याद रखना है कि नॉर्थ कोरिया का ना अपना एक मिशन चल रहा है। इस दे विच ये ना मिलिटरी डेवलपमेंट प्लान नूं लैके आया हुआ है और ये नॉर्थ कोरिया का 5 साल का प्लान है। ओके, इस दे विच इन्हां ने बोलिया कि असीं ना 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़े वैपन हुंदे हैं इन्हां नूं फिर नॉर्थ कोरिया दे विच डेवलप करांगे। ऑलराइट, तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैवासोंग की आपां गल कर रहे हैं ये वाली मिसाइल नूं भी इन्हां 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैपन्स दे विचों ही एक गिनिया जा रहा है। ऑलराइट, ये हुण नॉर्थ कोरिया कर क्यों रहा? क्योंकि इन्हां ने बोलिया आ कि डिफेंस दे विच ना असी सैल्फ रिलायंट लैनी है। राइट, हुण इन्हां ने सैल्फ रिलायंट नूं अचीव करन दे लई ही डिफेंस दे एरिया दे विच इस मिसाइल नूं लॉन्च किया है। ओके, तो अगर तुसी सिर्फ ऐसे महीने की ही गल करते हो सैप्टेंबर की तो इस महीने के अंदर अंदर ही नॉर्थ कोरिया ने तीसरी मिसाइल नूं लॉन्च किया है। इसका मतलब डिफेंस दे विच बहुत ही ज़्यादा सीरीयसली काम कर रहा है नॉर्थ कोरिया। राइट, और इस तो पहला भी इन्हें एक न्यू टाइप की ना क्रूज मिसाइल नूं लॉन्च किया सी जो कि ट्रेन लॉन्चड बैलिस्टिक मिसाइल सीगी। ऑलराइट, हाँ जी। इस तो बाद देखते हैं नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है
प्योंगयांग, ठीक है। करेंसी रहेगी वॉन। सुप्रीम लीडर हैगे ने किम जोंग यून। इस तो बाद कुछ रीसेंट न्यूज़ ਨੂੰ देखिए तो सब तो पहले वाली न्यूज़ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। तो देखो ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 올림픽 ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨਾ ਹੁਣ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੰਟਰ 올림픽ਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? देखो जनाब, नॉर्थ कोरिया ने ना बहाना मारिया, इन्होंने कहा जी कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैलिया होया है, इसलिए असी टोक्यो ओलंपिक दे विच पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हुण इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सोचा ऐदा तो कल नूं कोई भी कंट्री आएगी तो उन्होंने डायरैक्टली बोल देगी सॉरी असी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, है ना। तो फिर ऐदा तो फिर ये वाला जो चलन है ये तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो फिर इन्होंने बोलिया कि नॉर्थ कोरिया नूं फिर सानू पनिशमेंट जरूर देनी चाहिए, ठीक है। तो फिर इन्होंने ऐसे दे लई ही पनिश करन दे लई बीजिंग दी विंटर ओलंपिक्स दे लई नॉर्थ कोरिया नूं कर दिता जी बैन, ओके। आफ्टर दैट जो रशिया है इन्होंने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग यून इन्हों ना एक मैडल दिता है, कमैमोरेटिव वॉर मैडल, ठीक है। इस दे नाल सन्मानित किया गया। किस लिए? देखो जड़ा रशिया है इस दे उपर जदों नाजी वाली हाईलाइट्स के उपर विक्ट्री हुई सी, ठीक है, उसे दी ही 75th एनिवर्सरी मनाई गई। और रशिया का मनना है कि उस टाइम नॉर्थ कोरिया ने इन्हों का बहुत ज़्यादा साथ दिता सीगा वॉर दे विच, दैट इज़ वाई इन्हों फिर कमैमोरेटिव वॉर मैडल के नाल सन्मानित किया गया। दैन DRDO ने अपना एक टेस्ट फायर किया है केड़े वाली फ्लाइट का, सोलिड फ्यूल डक्टेड रमजेत का, ठीक है। और इसनों चांदीपुर ओडिशा तो टेस्ट फायर किया गया। पाकिस्तान ने भी अपने एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल इसनों हाल ही दे विच टेस्ट फायर किया। इसका नाम तुसीं याद रखना है गजनी, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बिकम जापान्स न्यू PM। तैते पूछा गया है कि जापान के नवे प्राइम मिनिस्टर कौन बने। एक्चुअली इन्होंने हुण चार्ज ले लेना है। इन्हों का नाम है फ्यूमियो किशिदा, ओके। तो अगर आप जापान की गल करते हैं तो ना जिहड़े फ्यूमियो किशिदा है ये जापान दे विच पहलां फॉरन मिनिस्टर की तरह भी काम कर रहे सी, ठीक है। तो इन्होंने दिनों के इत्थे ना वर्चुअली इलैक्शनस होए ने जापान दे विच बिकॉज ऑफ कोविड, एज सिंपल एज दैट, राइट, ऑबवियसली। तो फिर जिहड़े इलैक्शन करवाए गए इन्हों दे विच पूरी तरह क्लीयर हो गया कि जिहड़े फ्यूमियो किशिदा हैगे ने ये अगले जिहड़े जापान के नैक्सट PM बननगे, ओके। और इन्होंने इलैक्शन दे विच इन्हों ने बहुत ही पॉपुलर वैक्सीन मिनिस्टर ने नाम है टोरो कोनो, ठीक है, इन्हों ही हराया सीगा और फिर PM की सीट आपदे वास्ते पक्की कर ली इन्होंने, ओके। तो जिहड़े पहले केड़े प्राइम मिनिस्टर हुण जापान दे विच हैगे सीगे, नाम है योशीहिडे सुगा, राइट। इन्हों इन्होंने सक्सीड करना है। तो करीब 1 साल पहला ही योशीहिडे सुगा ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जापान के उपर गद्दी संभाली सी, ठीक है। और हुण इन्होंने स्टैप डाउन कर दिता है, ऑलराइट। तो फिर इसे करके इन्हों की जगह हुण कौन लेगा, फ्यूमियो किशिदा, ओके। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी रहेगी येन। इस तो बाद अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ केड़े वाली, जापान की एक लड़की है, इन्हों की उम्र है सिर्फ और सिर्फ 13 साल, ठीक है। और ये स्केट बोर्डिंग की गेम खेलते हैं, ठीक है। नाम है मोमिजी निशिया, ओके। और ये ना जापान के यंगेस्ट एथलीट बने जिन्होंने कि ओलंपिक दे विच गोल्ड मैडल नूं हासिल किया है, ओके। तो जिहड़ी आपां स्केट बोर्डिंग की गल कर रहे हैं ना, ये इस बार न्यू ऐड की गई सीगी ओलंपिक्स दे विच, ठीक है। और इस वाली टोक्यो ओलंपिक्स दे विच 4 गेम्स नूं ऐड किया गया। तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच दसना है कि किहड़ियां-किहड़ियां 4 गेम्स नूं इस बारी दी टोक्यो ओलंपिक्स दे विच न्यू इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। दैन जापान ने कोविड-19 की वैक्सीन के लिए पासपोर्ट नूं लॉन्च कर दिता है। किस लिए? इन्होंने बोलिया कि जेडे भी साडे बिजनेसमैन, ठीक है, या फिर जेडे भी साडे इत्थे दे पब्लिक है उन्होंने अगर तो वैक्सीनेशन लग चुकी है तो फिर उन्होंने एक स्पैशल वैक्सीन पासपोर्ट दे दिता जाएगा, राइट। और इस पासपोर्ट के बेस के उपर वो किसी भी देश के फिर सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इनू किस लिए किया गया, सो दैट कि इत्थे दे जिहड़े बिजनेस ट्रिप हैगे ने या टूरिज्म हैगा उसनू फिर ये एनहांस कर सकन, ठीक है। दैन जापान ने प्रपोज किया है कि जिहड़ी सुइज कैनाल है ना इसका आपां कोई ना कोई होर ऑल्टरनेट लभ लीए। किस लिए? देखो तुहानूं पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड दे विच जिहड़ी सुइज कैनाल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे विच, ट्रेड दे विच, ठीक है।
और ये वाला क्वेश्चन ना पहले ही पेपर विच आ चुका है, किहड़े वाला, सुइज कैनाल ब्लॉकेड, ठीक है। ये किहड़ी घटना हुई सीगी, देखो एक ना शिप है, नाम सीगा एवर गिवन कार्गो शिप, ठीक है। ये ना फस गया सीगा, पलट गया सी सुइज कैनाल दे बिल्कुल रस्ते दे विच, जिस करके फिर काफ़ी दिन लग गए इनू हटाने दे विच, और फिर सुइज कैनाल की सी पूरी तरह ब्लॉक हो गई सी, राइट। जिस दे करके ना पूरी दुनिया दे नाल इहदा जो मतलब ट्रेड है वो नहीं हो पा रहा सीगा, राइट। तो फिर हुण जापान ने की बोलिया आ कि आपां नूं हुण कुछ ना कुछ होर ऑल्टरनेट लभने पैणगे, सिर्फ सुइज कैनाल के उपर आपां नूं डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ओके। दैन जापान का एक अवार्ड है, नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ओके। ये किन्ना नूं मिलिया, ये अपने बेंगलोर दे विच एक टीचर हैगे है श्यामला गणेश, इन्हां नूं दिता गया, राइट। ये भी क्वेश्चन एक पेपर दे विच आ चुका है, ये वाला भी और उपर वाला भी, ठीक है। तो देखो ये जो ऑर्डर है ये क्यों दिता जाता है, ये उन्होंने परसन नूं दिता जाता है जो जापान के कल्चर नूं, इत्थे दी लैंगुएज नूं प्रमोट करते हैं, ओके। तो फिर जिहड़े बेंगलुरु के टीचर हैगे है, इन्होंने ऐसे ही खेतर विच काम किया, जिस दे करके इन्हों ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया, ऑल राइट। दैन द जापानीज साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने डेवलप कर दिता है पूरी दुनिया का सब तो पावरफुल सुपर कंप्यूटर, नाम किहड़ा हैगा, फुगैकू, ऑल राइट, यस। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, GPI हैज़ इंक्रीज्ड द इनकम लिमिट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स फॉर फैमिली पेंशन टू हाउ मच। जी अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इसने ना ਜਿਹੜੇ डिसेबल डिपेंडेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ, यानी कि ਜਿਹੜੇ शारीरिक तौर के उपर किसी न किसी कमी के शिकार परसन ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फैमिली पेंशन ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नमेंट ने की किया है, लिमिट ਨੂੰ इनक्रीज़ किया, ठीक है। तो किन्नी तक की गई है, इसनों 30% इनक्रीज़ किया गया, राइट। और ये वाली जो न्यूज़ है ये किहड़ी मिनिस्ट्री वालों दी गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड यूनियन गवर्नमेंट, इन्हां दोनों ने डिसाइड किया है कि जेड़े भी मैंटल लैवल के उपर या फिर फिजिकली तौर के उपर विकलांग बच्चे होंगे या फिर भैन भरा होंगे, यानी कि सिबलिंग और चिल्ड्रन दोनों ही फैमिली पेंशन के लिए एज लिमिट जो हैगी है इसनों वधाया जाना है, ठीक है। इनकम लिमिट नूं वधाया जाना है, और बच्चा या फिर सिबलिंग पूरी लाइफ के लिए तुसीं देखो इन्होंने बोलिया है कि फैमिली पेंशन के हुण भागीदार रहणगे, ठीक है। बशर्ते इन्होंने एक चीज़ बोल दी है कि फैमिली पेंशन तो इलावा जिहड़े बाकी सोर्सिस हुंदे हैं ना, उन्हां तो जिहड़ी उस फैमिली नूं टोटल इनकम आ रही हैगी है, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट इंपलॉय ने या जिद्दां भी है, पर गवर्नमेंट इंपलॉय की जिहड़ी पेंशन है उनके तो बिना, ठीक है, तो ये 30% तो घट होनी चाहिए है, यानी कि जिहड़ी भी लास्ट टाइम उस गवर्नमेंट इंपलॉय ने सैलरी लई होएगी या फिर लास्ट उन्हें पेंशन लई होएगी, ठीक है, उनके नालों 30% तो घट होनी चाहिए है, फिर इन्हां बच्चों नूं या फिर इन्हां सिबलिंग्स नूं पूरी लाइफ के लिए मिल सकेगी पेंशन की बेनीफिट, ओके। और ये जो बेनीफिट है ये 8 फरवरी तो प्राप्त होना शुरू होएगा, और ये ना बोलिया गया है कि जी टाइम लिमिट हैगी है फिलहाल की घड़ी 9000 रुपीज़ इसनूं रखा गया, ओके। हुण आपां कुछ फाइनैशियल न्यूज़ नूं देख लैंदे आ, तो जो नाबार्ड है इसने एक क्रेडिट प्लान नूं अप्रूव किया है, ठीक है। किस दे लई, इन्होंने बोलिया कि अरुणाचल प्रदेश के विच एक ना याक हसबेंडरी है जिसनों कि असी अप्रूवल दे रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट प्लान दे रहे हैं, किस लिए, जिहड़े याक के हर्डर्स होंदे ने, ठीक है, इन्हों ना फिर लोन प्रोवाइड किया जाया करेगा सो दैट कि अपनी जिंदगी नूं चलाउण दे लई, और जिहड़े याक हसबेंडरी हैगी है यानी कि याक नूं पालना, ठीक है, इहदे लई होर भी ज़्यादा अगे आन, ओके। दैन इंडिया ने बोलिया है कि जिहड़ी रीन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, मेजर पोर्ट्स दे विच इत्थे दी इंडिया के जिन्ने भी मेजर पोर्ट्स हैगे हैं उन्होंने विच रीन्यूएबल एनर्जी का जो पार्ट है इसनों 60% तक इनक्रीज़ किया जाएगा, जिस दे लिए सूरज की ऊर्जा एंड जिहड़ी हवा की पावर हैगी पौण चक्कियां, राइट, सोलर एंड विंड एनर्जी, इन्हां दोनों नूं ही यूज़ किया जाना है, ओके। और अगर आप एट प्रेजेंट देखिए तो मेजर पोर्ट्स के उपर इस रीन्यूएबल एनर्जी का ना 10% तो भी घट शेयर होंदा है, ओके। दैन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला पैन इंडिया हैल्पलाइन सीनियर सिटीजनस के लिए, ठीक है। तो इस हैल्पलाइन का तुहानूं ना सिर्फ नाम जरूर याद होना चाहिए है, राइट। इसनूं बोलिया जा रहा है एल्डर लाइन, ऑल राइट। तो इहदे विच जो नंबर दिता गया है 14567 है, और इहदे विच स्पैशली उन्हां एल्डर परसनस नूं मतलब कुछ ना कुछ सलाह दी जाया करेगी जिहड़े कि बिल्कुल कल्ले रहिंदे ने, ठीक है,
और इहदे विच लीगल मैटर्स दे लई या फिर फिजिकल अब्यूज़ दे लई या फिर मैंटल अब्यूज़ दे लई भी इन्हां दी हैल्प कीती जानी है। ऑलराइट, दैन एक नैशनल स्ट्रैटेजी फाइनैंशियल एजुकेशन दे लई 2020 तो लैके 2025 तक दी लॉन्च की गई है। ठीक है, इस दे विच की बोलिया जा रहा है कि जिहड़ा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने लॉन्च किया है इस स्ट्रैटेजी नूं। ओके, इहदे विच इन्हां ने बोलिया कि सानू ना 5C दी एक अप्रोच है जिसनूं अपनाना चाहिए ताकि जिहड़ी अपनी पूरा इंडिया है इस दे विच फाइनैंशियल एजुकेशन नूं फाइनैंशियल लिटरेसी नूं सर्कुलेट किया जा सके। ठीक है, तो इन्हां 5C दे विच किहड़े-किहड़े आ जाणगे जी? एक तो है कंटेंट डेवलपमेंट, दैन कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी मॉडल, दैन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, दैन कोलैबोरेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ये सारे इहदे च शामिल रहणगे और इनू ना दूसरी बारी लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, जिहड़ा पहली बारी का पीरियड सीगा ये 2013 तो लैके 18 तक लॉन्च किया गया सीगा और हुण इनू 2020 तो लैके 2025 तक दे लई लॉन्च किया गया। ओके, दैन जिहड़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्हां ने अप्रूव किया कि इंडिया दे विच कोविड-19 नू फाइट करन दे लई असीं हैल्प करांगे और इन्हां ने $1.5 बिलियन की जो सहायता हैगी है ये इंडिया नू दित्ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हैज़ रीसेंटली लॉन्च्ड विच हेल्पलाइन फॉर एल्डर। तो इतनों आप हुणे थोड़ी देर पहला किया भी कि अपने सोशल जस्टिस जो है इन्हां ने लॉन्च की है किहड़े वाली हेल्पलाइन बजुर्गों के लिए, तो नाम में की दस्सिया सीगा एल्डर लाइन। राइट, और ये इंडिया की ना फर्स्ट पैन इंडिया यानी कि अखिल भारतीय हेल्पलाइन होएगी जो कि ओल्ड एज परसन के लिए लॉन्च की गई है। नंबर मैं तुहानूं दस ही दिता सीगा 14567 इसका नंबर रहेगा और इन्हां नूं होना की है इस प्लेटफॉर्म के उपर जिहड़े बजुर्ग होंदे ने ना वो आपस दे विच कनैक्ट हो पाएंगे और अपनी डेली लाइफ दे विच जिन्नियां भी वो प्रॉब्लम्स नूं फेस करते हैं, कंसर्नस नूं फेस करते हैं या फिर उन्हां नूं गाइडेंस चाहिए है, ये सारे दे सारे चीज़ों के लिए ही वो आपस दे विच शेयर कर सकणगे और कनैक्ट रह सकणगे। ठीक है, और इन्हां नूं फिर इन्हां चीज़ों के नाल निपटन के लिए गाइडेंस भी मिलेगी और इस प्लेटफॉर्म के उपर इन्हां नूं फ्री दे विच एडवाइस भी प्रोवाइड की जाएगी, लाइक उन्होंने पेंशन इशूज़ होन या फिर लीगल इशूज़ होन सब दे लई। राइट, और इन्होंने इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगी और खास करके जिहड़े होमलैस एल्डर होणगे उन्हां नूं। ठीक है, तो ये जो एल्डर हेल्पलाइन है एंड टेक्निकल पार्टनर कौन होणगे? टाटा ट्रस्ट एंड NSC फाउंडेशन। ऑलराइट, हुण आपां देख रहे हैं कुछ रीसेंट न्यूज़, तो प्राइम मिनिस्टर डिजिटल हैल्थ मिशन इसनूं हाल ही दे विच ना अनाउंस किया गया। ठीक है, तो देखो इनू ना सैप्टेंबर 27 नूं रोल आउट किया गया और इनू इंडिया दे विच जो हैल्थ सिस्टम है इहदे विच ट्रांसपेरेंसी लियाउण दे लई इफैक्टिवनैस लियाउण दे लई किया गया। ठीक है, इस दे बारे आपां अगे डिटेल दे विच भी डिस्कस करांगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहूगा। ओके, इस तो बाद एक पहल नाम का कैंपेन है जिसनूं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के वल्लों इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस दे विच बोलिया जा रहा है कि डोर स्टैप के उपर ही तुहानूं जस्टिस की डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, दैन स्वच्छता पखवाड़ा इन्हां ने लॉन्च किया कोचीन पोर्ट ट्रस्ट दे विच। ठीक है, तो स्वच्छता पखवाड़ा किस लिए लॉन्च किया जा रहा है कि ये जो पोर्ट है इसनूं अच्छी तरह फिर सफाई अभियान दे विच शामिल किया जाएगा। ठीक है, और इत्थे सैनीटेशन एंड जो सराउंडिंग है इन्हां दी क्लीनलीनैस वाल ध्यान दिता जाना है। दैन इंडिया दी रेलवे ने लॉन्च किया रेल कौशल विकास योजना। ठीक है, इस दे विच की होना है, इस दे विच जिहड़े भी रेलवे के इंप्लॉइज होणगे उन्हां नूं इंडस्ट्री दे नाल रैलीवेंट जिहड़े स्किल्स है उन्हां दी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी सो दैट कि अपनी इस ट्रेनिंग तो बाद वो रेलवे नूं अच्छी तरह सर्व कर सकन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ लॉन्च 7th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण। तो तुहानूं सब नूं ही पता है कि इंडिया दे विच स्वच्छ सर्वेक्षण करवाया जाता है ना, इसका हाल ही दे विच 7वां एडिशन जो है इसनूं लॉन्च किया गया है। किन्ना वल्लों? ये लॉन्च किया जा रहा है हरदीप सिंह पुरी जी वल्लों। ठीक है, तो इंडिया का जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुंदा है ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनैस सर्वे है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तुहाडे लई। ठीक है, कि पूरी दुनिया दे विच सब तो लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनैस सर्वे किहड़ा हुंदा है? तो इंडिया का ही स्वच्छ सर्वेक्षण हुंदा है। राइट, और इनू ना स्वच्छ भारत मिशन दे मतलब अर्बन वाले दे। ठीक है, इस दे अंडर कवर किया गया है। तो जिहड़े हैगे ने हरदीप सिंह पुरी इन्हां दे कोलों किहड़ी मिनिस्ट्री है? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैगे ने। ठीक है, और इन्हां ने फिर 2022 दे लई
7th ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮॉल ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 15,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 15,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50% ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 100% ਵਾਰਡ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਸਫਾਈ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਤਸਵ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਸਫਾਈ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਤਸਵ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਦੌਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਲੀਨੈਸਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2021 ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ, ਗਾਰਬੇਜ ਫ੍ਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ 2019-20 ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਟਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ, ਦੈਨ ਇੰਦੌਰ, ਸੂਰਤ, ਰਾਜਕੋਟ ਐਂਡ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਰੇਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਸਰਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੂਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ, ਓਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, India has been elected as the external auditor to IAEA for the period of, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ IAEA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2027 ਤੱਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ IAEA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬਣੇਗਾ ਆਡੀਟਰ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਈਟ, 2022 ਤੋਂ 27 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ UK ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਣ, GC ਮੁਰਮੂ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ IAEA ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ 1957 ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕੋਸੋਕ ਮਤਲਬ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ 2021 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ B ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, R ਰਸ਼ੀਆ, I ਇੰਡੀਆ, C ਚਾਈਨਾ, S ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਹੂ ਚੇਅਰਡ 38th ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਜੋ 38ਵੀਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਲਈ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟੋਟਲ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਵਰਥ ਹੈ 50,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਓਕੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 37 ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 297 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 14.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਓਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਦੀ? ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੀਨੇਮਡ ਐਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਰਹੂਗੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਰੋਗਿਆ ਮੰਥਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਆਰੋਗਿਆ ਮੰਥਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਦੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ ਐਂਡ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ, ਲੱਦਾਖ, ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਐਂਡ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਮੇਨ ਬਲੌਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ PM ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਸਮਿਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 76 ਨੰਬਰ ਦੀ UNGA ਦੀ ਜੋ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ? ਕੁਐਡ ਦੀ। ਕੁਐਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਐਡਰੀਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਇਲੌਗ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਐਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ USA ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕੁਐਡ ਹੈ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, USA ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ USA ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਾਇਲੌਗ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ USA ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਦਾ
एजेंडा 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਸ ਆਫ ਐਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 10th ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਇਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਯੈਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, when NPS ਦਿਵਸ has been observed by PFRDA, ਤਾਂ PFRDA ਵੱਲੋਂ NPS ਦਿਵਸ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ PFRDA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ PFRDA ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿਵਸ, ਓਕੇ। और इस कैंपेन ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ PFRDA ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ #NPS ਦਿਵਸ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ PFRDA ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ PFRDA ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1 ਫੈਬਰਵਰੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੈ ਵਾਣਿज्य ਸप्ताह, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਣिज्य ਸप्ताह ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 26 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 5 ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 30 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਇਟਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਉਣਗੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜੋ 75ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਐਂਡ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਫॉर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 28 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਰਲਡ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਡੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ 30 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਸੀ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਾਸਟ ਥਰਸਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ
इसनूं की कीता जा सके, प्रमोट किया जा सके और इहदी इंपोर्टेंस नूं समझा जा सके। ठीक है। दैन अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम, इसनूं अपनी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्हां ने लॉन्च किया और इसका नाम याद रख लेना। एक्चुअली इस मैं हिंदी टाइप नहीं कर सकती सी, बट ये केयर तो इंग्लिश के है, पर जो जन है ना वो हिंदी में लिखा मिलेगा। ठीक है। जन केयर नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, हू लॉन्च नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो जोड़ा अपना पूरे देश का नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम है वो किसने लॉन्च किया है। ठीक है। तो इसनों लॉन्च किया गया है गया यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल वालों। ठीक है। तो जिस तरह तुम अजकल बैंक के जाते हो उत्ते लिखा होंगे सिंगल विंडो है ना, तो उस विंडो के उपर एको ही जगह के उपर एको रूफ के अंडर तुम बैंकिंग के नाल रिलेटेड काफ़ी सारे काम करते हो है ना। इसी तरह ही नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है इसनों पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया और ये लॉन्च किया गया अपने इंडिया के इन्वैसटर्स के लिए और बिजनेसिस के लिए। ठीक है। और ये सिंगल विंडो पोर्टल जो है जिवें मैं तुहानूं उपर बैंकिंग की उदाहरण दी, इसी तरह ही ये सारे इन्वैसटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए की करेगा, वन स्टॉप शॉप की तरह काम करूगा। यानी एको ही रूफ के अंडर इन्हों जिन्ने भी अगर गवर्नमेंट तो जरूरी अप्रूवल लेना चाहन, क्लीयरेंस लेना चाहन, ये सारा कुछ इन्हों एको ही जगह के उपर मिल जाया करेगा। और इस दे नाल फिर जो अपना ईको सिस्टम है इस दे विच ट्रांसपेरेंसी भी आऊगी, अकाउंटेबिलिटी भी आऊगी, करप्शन भी कटेगी है ना। और हाल की घड़ी इनू पोर्टल नू 18 सेंट्रल डिपार्टमेंट एंड 9 स्टेट्स के विच कवर किया गया है, राइट। और जोड़े बाकी 14 सेंट्रल डिपार्टमेंट एंड 5 स्टेट्स रह गई इत्थे भी डिसैंबर 2021 तक इसनू पूरी तरह लॉन्च कर दिता जाऊगा। और ये जो पोर्टल है ना इनू डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड प्लस इन्वेस्ट इंडिया इन्होंने दोनों ने जॉइंटली मिलकर डेवलप किया, राइट। हुण देख रहे हैं इत्थे आपां कुछ रीसेंट लॉन्च किए गए पोर्टल जो कि बहुत ज़्यादा तुहाडे लई इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जिहड़े यूपी के सीएम है इन्होंने माय गवर्नमेंट मेरी सरकार इस पोर्टल नू हाल ही दे विच लॉन्च किया ताकि इत्थे दे जिहड़े लोग हैगे ना ये अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स नू की कर सकन, फीडबैक दे सकन। ठीक है। तो ताकि फिर इन्हां दे विच अगर सुधार की गुंजाइश है तो फिर इन्हां दे विच सुधार किया जा सके। ठीक है। दैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन पोर्टल ताकि जेडे अपने टैलीकॉम गियर्स होंगे हैं इन्हों प्रिक्योर किया जा सके। और इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम है ट्रस्टिड सोर्सेज। ठीक है। तो इस पोर्टल के होना की है, ਜਿਹੜੀਆਂ भी ट्रस्टिड कंपनीज होणगियां या फिर उन्होंने गियर्स होणगी इन्हों ना एनलिस्ट कर लिया जाऊगा, राइट। और इस दे नाल फिर ਜਿਹੜੇ टैलीकॉम ऑपरेटर्स होंगे हैं इंडिया के इन्हों क्वालिटी एंड ट्रस्टिड प्रोडक्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ मिल पाएंगे। ठीक है। दैन यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने गरीब कल्याण रोजगार नाम का एक वैब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। इन्हों किस लिए लॉन्च किया गया तो इस स्कीम के इन्होंने बोलिया कि जोड़े लोग होंगे हैं इन्हों जिन्नियां भी गवर्नमेंट दी स्कीम होणगियां इन्हां दी इन्फॉर्मेशन इसे पोर्टल से दी जानी है। नाल दे नाल जिहड़े माइग्रेटेड वर्करस हैगे ना उन्होंने फिर इंप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। दैन द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन्होंने आरोग्य पथ नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। और इस दे विच ना रियल टाइम की अवेलेबिलिटी होएगी हैल्थ केयर सप्लाईज की, ओके। और देखो इहदे होना की है मेनली कि ये जिन्ने भी सप्लायर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे या फिर कस्टमर्स होंगे जो हैल्थ केयर दे नाल रिलेट करते होंगे, ठीक है, उन्होंने सब नूं ही फिर सर्व किया जाएगा। इस तो बाद नैक्सट है जिहड़ी अपनी नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये पहली इदां दी अथॉरिटी बनी, कंस्ट्रक्शन सैक्टर बनिया जो कि पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, नाम है चैंपियंस, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। एंड द फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट इन विच सैक्टर। तो जी अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री है इन्होंने हाल ही दे विच 100% FDI जो है ना इनू अप्रूवल दे दी है। तो पूछा गया ऑटोमेटिक रूट के अंडर जो अप्रूवल मिली है
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਟੋਟਲ 9 ਸਟਰਕਚਰਲ ਪਲੱਸ 5 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ, ਦੈਨ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ 3 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ 99.9% ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 0.1% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ MBD ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ 110% ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ, ਬਾਏ ਬਾਏ।